होता ये है कि इनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो फेक रसीद बनाता है। आप किसी भी बैंक की बना लें, आप किसी भी डिजिटल करेंसी जहाँ से ट्रांसफ़र होती है उसकी बना लें। तो जैज़ कैश उन्होंने किया है, तो मुझे रसीद ऐसे दिखाई है, छोटे भाई को दिखाई है कि ये देखें, पर उसमें कहते हैं ये बैंक से कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हो जाते हैं आपके। भाईजान बस समझ ही नहीं आई उन्होंने क्या किया है। सुबह आए हैं फर्स्ट टाइम, पहला कस्टमर ही वो था मेरे पास, तो वो दूसरे मुँह में पता नहीं क्या पड़ रहा है, समझ नहीं आई। उसके बाद ऐसा डेड हुआ है, दिमाग बंद हो गया, समझ ही नहीं आई कि भी मैंने उनको ऐसे ही छापर उठा के पकड़ा दिए। खरीदारी क्या क्या की थी? उन्होंने बच्ची के सूट लिए हैं, बच्चे के लिए हैं, अपने लिए पैंट शर्ट ली है इधर से बच्चे की, इस तरह की काफ़ी चीज़ें बाकी ली हैं, टी शर्टें ली हैं उन्होंने, ऊपर से पैंट शर्ट ली है उसने भाई ने अपने लिए। नाज़रीन, नौसरबाजी के नित नए से नए अंदाज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें जोड़ा मियाँ बीवी जो होते हैं वो इस दुकान पर आते हैं और आकर शॉपिंग करते हैं, जैसे उनके बाप की दुकान है। हर चीज़ ख़रीदते हैं, जो पसंद आती है, किसी चीज़ में काउंटर क्वेश्चन नहीं करते कि ये इतनी महंगी क्यों है, रेट कम करें। लेकिन जाते हुए एक वारदात डाल के जाते हैं, जितना बिल बनता है ना वो बिल देते हैं। बिल देते इस तरह है कि वो एक पर्ची दिखाते हैं उनको, रसीद जिसको कहा जाता है, और इनको दुकानदार को कहते हैं कि भाई ये मैंने बिल जो है ना आपका पे कर दिया, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। ये कहते हैं जी अभी तक मुझे मसूल नहीं हुए। तो ये उनको बताते हैं, वो उनको बताती हैं कि मैंने आपको बैंक से ट्रांसफ़र किए हैं, आपको थोड़ी देर में आ जाते हैं। होता ये है कि इनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो फेक रसीद बनाता है। आप किसी भी बैंक की बना लें, आप किसी भी डिजिटल करेंसी जहाँ से ट्रांसफ़र होती है उसकी बना लें, वो इनको चूना लगाकर चली जाती हैं। अब ये इतनी मरम्मती में क्यों आगे बाशऊर हैं, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, ज़माना साज हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको चूना लग गया, माशाल्लाह आप तो बरेश आदमी हैं, ज़माना साज हैं, कारोबार कर रहे हैं, ताजिर हैं, और बड़े बाज़ार में आप तो सुनते होंगे सोशल मीडिया पे कि किस तरह जो है वो चूने लग रहे हैं, आपको पता नहीं चला? भाईजान बस समझ ही नहीं आई उन्होंने क्या किया है। सुबह आए हैं फर्स्ट टाइम, पहला कस्टमर ही वो था मेरे पास, तो आते ही उन्होंने जो है ना किया है, सामान लिया है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये बिल बनाया है मैंने। उन्होंने कहा जी ये अभी ना वो साथ बड़ी अच्छी रीज़नेबल सी औरत थी, साथ नाल उनके वो मियाँ थे, शायद कौन थे। उन्होंने कहा जी इनको व्हाट्सएप कर दें, पैसे व्हाट्सएप होंगे, जैज़ कैश जो है ना मैं कर देता हूँ। मैंने कहा कर दें, जैज़ कैश कर दें। तो जैज़ कैश उन्होंने किया है, तो मुझे रसीद ऐसे दिखाई है, छोटे भाई को दिखाई है कि ये देखें। आपके नाम पे थी? हाँ, मेरे छोटे भाई उसामा के नाम पे। जिस नाम पे अकाउंट का टाइटल था उसी नाम पे थी? हाँ जी, उसी नाम पे तस्वीर थी, पर उसमें कहते हैं ये बैंक से कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हो जाते हैं आपके। कितनी परचेजिंग कितनी की थी? तो तकरीबन 25,000 की, तकरीबन 25 से 28 25,000 की है। अच्छा, मुझे बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ वो लेते थे उसमें वो कीमत कम नहीं करवाते थे? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको तभी शक नहीं पड़ा? नहीं, उस वक्त नहीं पड़ा ना। उनको बताया कि भी ये हमने प्राइस मुनासिब से रखे होते हैं पहले ही बड़ा, तो उन्होंने कहा चलें दें जी, ये देखें। वो चेन एक लिया उन्होंने बाद में इधर एंड पे, पहले उन्होंने मुझे दिखाई है, फिर ये चेन पकड़ रहे हैं कि ये दे दें। तो वो अभी दिखा ही रही है, तो उधर से चेन को पकड़ लिया, तो वो दूसरे मुंह में पता नहीं क्या पड़ रहा है, समझ नहीं आई। उसके बाद ऐसा डेड हुआ है, दिमाग बंद हो गया, समझ ही नहीं आई कि भी मैंने उनको ऐसे ही छापर उठा के पकड़ा दिए। मेरा छोटा भाई कह रहा है कि भाईजान आप इनको जानते हैं? मैंने कहा नहीं यार। तो उसने कहा कि क्यों फिर दिया है? मैंने कहा यार वो कह रहे हैं मैं अभी करवा देता हूँ, दे देता हूँ। वो बस ऐसा वो दिमाग डेड हुआ है कि बाद में पता ही नहीं चला हमें। पहले कभी आपके साथ इस तरह का वाक़या पेश आया? नहीं, पहले कभी भी नहीं आया इस तरह का बात। क्या लगता है आपको, कोई उन्होंने आप पे कोई कुछ चीज़ पड़ी है, कोई असर किया है, या आपके साथ नौसरबाजी कर गए? नौसरबाजी मेरे हिसाब से कर गए हैं, पर मुंह में भी कुछ वो पढ़ रहे थे, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई वो क्या पढ़ रहे थे क्या नहीं। तो बस वो एकदम से ऐसे हुआ है कि भी मुझे समझ ही नहीं आ रही कुछ कि भी मेरे साथ क्या हुआ। क्या ख़रीदारी क्या क्या की थी? उन्होंने बच्ची के सूट लिए हैं, बच्चे के लिए हैं, अपने लिए पैंट शर्ट ली है इधर से बच्चे की, इस तरह की काफ़ी चीज़ें बाकी ली हैं, टी शर्टें ली हैं उन्होंने, ऊपर से पैंट शर्ट ली है उसने भाई ने अपने लिए। अच्छा, जब आपने ये तमाम रुदात अपने हल्का बाप को बताई तो वो मान रहे थे कि यार कि हुआ ऐसा? हाँ, नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कैसे तुम तो इतने ऐसे ही हो, तुम इतने होशियार हो, तुम तो देते नहीं हो किसी को चीज़ कोई ऐसी तरह, ये क्या हुआ? मैं अच्छा, मियाँ बीवी? हाँ, मियाँ बीवी लग रहे थे मुझे। वो क्या हुसन पे तो नहीं रह गए थे आपको? तो हुसन ने वो नकाब किया था उसकी, उसने होता है ना जो नंबर शंबर दे गए। नंबर शंबर नहीं, मैं तो देखा ही नहीं, मैंने भाई को नंबर दिया है, जैज़ कैश नंबर भी मैंने भाई का दिया, मैंने अपना नहीं दिया। आपने कंप्लेन करवाई है?
नहीं, मैंने अभी कंप्लेन नहीं करवाई। तो मेरा भाई था, बस मैंने कहा पता नहीं क्या बनना क्या नहीं होना, बस रहने दें, फिर और मसले ना आगे शुरू हो जाएं। तो इसमें कंप्लेन तो करवाए ना, कम से कम कहीं ना कहीं तो वो पकड़े जाए ना। जहाँ पकड़े जाएंगे तो आपकी एफआईआर तो बोलेगी ना कि इनके साथ नौसरबाजी की है इन्होंने। चलें ठीक है, मैं आज करवाता हूँ जाके भाई के साथ ना। नाज़रीन, ये रुदादा जी शरीफ आदमी है, कारोबार कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी कंप्लेन भी दर्ज नहीं करवाई है। और ये सबसे बड़ा जो होता है ना इन नौसरबाजों के लिए एक एच पॉइंट होता है कि इनको पता है कि 10,000 20,000 की वारदात करेंगे, जो मुद्दई मुकदमा है वो खड़ा नहीं होगा और हम नेक्स्ट करते रहेंगे। लेकिन आपकी 1 रुपये की भी अगर आपके साथ कोई नुकसान हुआ है ना, तो आप अपने मुतलका थाने में जाएं, वहाँ जाके आप दरख्वास्त दें। आपकी कहीं ना कहीं अगर मुलजमान पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ जो एफआईआर हैं वो ज़रूर बोलें। नाज़रीन, ये दुकान है और बड़ा अच्छा कारोबार है इनका, लेकिन इनके साथ भी ये बड़े बाज़ार में जो है वो मामलात पेश आ गए हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।